हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। मैं हेमता बिलाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। आज है परसेंटेज, प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। 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 और इसको कहेंगे अंग्रेजी में PERCENTAGE, परसेंटेज। परसेंटेज का ये इस सिंबल से डिनोट करते हैं मेरे भाई। परसेंटेज क्या होता है? प्रतिशत, प्रति सैकड़ा। जैसे मान लीजिए 10%। परसेंट 10/%, का मतलब बट्टा में 100 होता है, ये बात होता है। और दूसरे शब्द में कह सकते हैं कोई भी भिन्न जिसके हार अगर 100 है तो प्रतिशत में होता है, ये बात आता है। यही तो बात होता है और कोई बात नहीं है मेरे भाई। तो ये वाला आप समझ गए होंगे। आप कहते हैं 12%, है ना। 12% क्या माने? चलो मान लीजिएगा 12%, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लिया 12/100, यही ना है 12% बराबर, यही इसको, यही 12% के बराबर ही है। इसको 2 से काटेंगे 6 बार में, इसको काटेंगे 50, फिर इसका आधा कर सकते हैं 3/25। ये है 12% का ही मान है ये। ठीक है, चलो ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है कभी इंक्रीज देकर डिक्रीज पूछता है, डिक्रीज देकर इंक्रीज पूछता है, यानी प्रतिशत कमी देकर प्रतिशत अधिक पूछता है, और प्रतिशत अधिक देकर प्रतिशत कमी पूछता है। तो बनाने का रूल जान लीजिएगा, ट्रिक जान लीजिएगा। जो कमी है डिक्रीज है, उसको ऊपर कितना में कमी है उसको 100 में से कमी को घटाकर परसेंट में लाना है, तो 100% से गुना करना होगा। ये है प्रतिशत अधिक होगा, प्रतिशत अधिक होगा, अधिक वाला निकलेगा। ठीक है, प्रतिशत अधिक अगर कहेगा, इंक्रीज पूछेगा तो डिक्रीज दिया होगा। डिक्रीज में कमी बटा 100 में से कमी को घटा के परसेंट में लाना है, तो 100% से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रतिशत कमी पूछेगा तो क्या करते हैं? प्रतिशत कमी पूछेगा तो अधिक, जितना अधिक कहेगा अधिक प्रतिशत उसको ऊपर, और 100 में से अधिक प्रतिशत को जोड़ते हैं, अधिक प्रतिशत को जोड़ के 100% से गुना, तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आप सवाल पर आते हैं। इसका टाइप 1 के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। डिक्रीज देकर इंक्रीज पूछता है, कभी डिक्रीज देकर इंक्रीज पूछ रहा है, कभी इंक्रीज देकर डिक्रीज पूछेगा, ये बात ध्यान रखना है। कभी अधिक देकर कम पूछेगा, कभी ज़्यादा देकर, कभी कम देकर अधिक पूछेगा। बस यहीं पर फोकस करना है, बात बन जाएगा। इसको हल करने के लिए क्या करना होता है? 10% कमी है तो प्रतिशत अधिक कैसे निकालेंगे? प्रतिशत अधिक कैसे निकालेंगे? जिस कम है 10% कम है उसको ऊपर लिखना है, और कम है तो 100 में से 10 घटा के लिखना है, और परसेंट में लाना है तो 100% से गुण। ठीक। अब 10, इसको हल करते हैं। 10/90 परसेंट में लाना है तो 100%। 0 से 0 यानी 100/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 9 99, और एक इतना परसेंट 11 से ही 1/9% इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर यह बात समझ में आया तो इसी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल दूसरा कहता है, चीनी का मूल्य 10% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने ब्याज में कितना प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो क्या करते हैं? सवाल कैसे कह रहा है? 20% घट गया है तो पहले जितना ब्याज करते थे ना, वो कितने प्रतिशत प्राप्त करा होगा, यही पूछ रहा है। तो प्रतिशत मूल्य घटा है, 20% घटा है, उसको बनाने का तरीका सीख लीजिए। 20% घटा है, 20 को ऊपर लिखते हैं, और 100 में से 20 को घटा के लिखते हैं, क्योंकि घटा है तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80 होगा। परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई। 0 से 0, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे 100 को, तो 25। इस प्रश्न का आंसर होगा 25% इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। ऐसे बनाना है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल है मेरे भाई, सवाल कहता है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो, यानी सेम होना चाहिए।
तो कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे? जितने में खरीदे हैं उतना ही होना, ना लाभ होगा ना हानि होगा, कितना प्रतिशत अधिक में बेचेंगे तब। तो बनाने का रूल क्या होता है? तो बनाना है 20% कम है तो 20% को ऊपर लिखते हैं, कम है तो 100 में से 20 को घटाएंगे, 80% में लाना है तो 100% से गुना। रे भाई, इसको काटा पीटी करो, 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में, 4 से 100 को 25 बार में, माने 25% इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है।